बात करेंगे राहुल गांधी की, जिनको बगैर स्पीकर की इजाजत पार्लियामेंट में खामोशी इख्तियार करवाना महंगा पड़ सकता है। राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी के 3 MP इस्तिकाक की खिलाफ वर्जी की तजवीज लेकर आए हैं। बीजेपी अरकान पार्लियामेंट ने राहुल गांधी पर कार्रवाई का मुतालबा किया। शहीदों के लिए मौन रहूंगा, आप मेरे साथ खड़े हो जाइए। वही अधिकार है, उनको अधिकार नहीं है। सदन इस बात को कभी स्वीकार नहीं करेगा। सबकी गरिमा का अपमान किया राहुल गांधी, जिन्हें ना तो ऐवान की मर्यादाओं का ख्याल है, ना ही ऐवान के जवाबित की कोई फिक्र। शायद यही वजह है कि किसानों के नाम पर वो पार्लियामेंट में ही पॉलिटिकल स्टंट करने लगे। अंत में मैं कहना चाहता हूं कि जो 200 किसान शहीद हुए, उनको इन लोगों ने श्रद्धांजलि नहीं दी। मैं सब सांसदों से कहना चाहता हूं, मैं अपने भाषण के बाद 2 मिनट शहीदों के लिए मौन रहूंगा, आप मेरे साथ खड़े हो जाइए। पार्लियामेंट में बगैर स्पीकर की इजाजत के राहुल गांधी ने खामोशी तो इख्तियार करवा दी, लेकिन अब ये खामोशी राहुल गांधी को महंगी भी पड़ सकती है, क्योंकि बीजेपी MP PP चौधरी, संजय जायसवाल और राकेश सिंह ने राहुल गांधी के खिलाफ हद के बेसिक राइट्स की तजवीज दी है। इन अरकान ने राहुल गांधी की जानिब से पार्लियामेंट में किए गए रवैये पर एतराज जताते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ये पहली बार हुआ कि एक संसद सदस्य हमें आदेश देता है कि आप मौन धारण करने के लिए खड़े हो जाइए, और कुछ संसद सदस्य खड़े भी हो जाते हैं। मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि जिस प्रकार एक सांसद राहुल गांधी ने खड़ा होने का आदेश दिया, और जो भी सांसद खड़े हुए उन सभी पर मेरा विशेषाधिकार हनन का नोटिस है। उन्होंने हम इस संसद की गरिमा का अपमान किया, इस लोकसभा का अपमान किया है। इसलिए इन सबों पर कृपया कर आप विशेषाधिकार समिति को भेजकर उन सभी पर कार्रवाई करने के मेरे अनुरोध को आप जरूर स्वीकार करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। राहुल गांधी ने लोकसभा में बोलते हुए बजट के दौरान किसानों पर बात करते हुए लोकसभा के सभी अराकीन को कहा कि आप शहीद हुए किसानों पर मौन रखिए, जबकि ये हक स्पीकर का है। कि जो भारत के संविधान को, जिनको जो 4 बार के सांसद हैं और पार्टी के नेता हैं कांग्रेस के, उनको भारत के संविधान के बारे में पता होना चाहिए कि भारत के संविधान के तहत स्पीकर चुने जाते हैं और उनका काम होता है ये सारा। लेकिन उन्होंने इस तरह अपने आप को बिहेव किया कि वो जैसे कि अपने आप को स्पीकर का काम कर करके उन्होंने किया। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, ये सीरियस कॉन्टेम्प्ट है इस हाउस का, ये सीरियस ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है। ये सदन इस बात को कभी स्वीकार नहीं करेगा। लोकसभा में बीजेपी के मुख्य सचेतक राकेश सिंह ने राहुल गांधी के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ हाउस का नोटिस भी दिया। राहुल गांधी पर बीजेपी अरकान ने ये इल्जाम भी लगाया कि ऐवान के अंदर राहुल गांधी की कही गई बातों का कोई बुनियाद नहीं होता। बीजेपी अरकान MP ने राहुल गांधी पर कार्रवाई की मांग को इसलिए भी जरूरी बताया है ताकि दोबारा कोई MP पार्लियामेंट के वकार को ठेस न पहुंचा सके। कोई 4 बार का बाल बुद्धि सांसद इस बात को नहीं जानता तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। वही मैंने सदन में कहा है, वो अगर नहीं जानता तो कठिनाई नहीं है, लेकिन उसकी अनभिज्ञता के कारण संसद की परंपराओं को, संसद की गरिमा को ठोकर लगे, ये देश की संसद स्वीकार नहीं करेगी। यहाँ पर आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि किन हालात में हद के बेसिक राइट तजवीज लाई जाती है। जब कभी किसी पार्लियामेंट रुकन को लगता है कि लोकसभा या राज्यसभा का कोई मेंबर अपने बुनियादी फर्ज से भटक रहा है, तो वो लोकसभा के स्पीकर या राज्यसभा के चेयरपर्सन के सामने हद के स्पेशल राइट की तजवीज रखता है। पार्लियामेंट के खुसूसी हक की खिलाफ वर्जी करने पर लोकसभा सदर या राज्यसभा के चेयरपर्सन को यह हक दिया गया है कि वो मुख्तलिफ ज़ाब्तों के तहत कार्रवाई करे। इस नियम संख्या 223 के तहत मैंने आपको एक नोटिस दिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप उस नोटिस को स्वीकार करेंगे। लोकसभा को कार्रवाई करनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, राहुल गांधी ने जिस तरह पार्लियामेंट में खामोशी इख्तियार करवाई, लोकसभा स्पीकर ने भी फौरन ही इस पर एतराज जाहिर किया था। लेकिन अब बाकायदा अरकान पार्लियामेंट ने राहुल गांधी के खिलाफ हद के स्पेशल राइट की तजवीज दी है। ऐसे में राहुल गांधी को पार्लियामेंट में रखवाई गई खामोशी महंगी भी पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।